उल्लू ने की जंगल की रक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, भालू, बंदर, तोता, मोर और कई अन्य पक्षी तथा जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा एक बलशाली शेर था जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और जंगल के नियमों का पालन करते थे। इसी जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू भी रहता था। वह दिन में पेड़ की ऊंची डाल पर आराम करता और रात में पूरे जंगल का निरीक्षण करता था। उल्लू को अपनी बुद्धिमानी और तेज दृष्टि के लिए जाना जाता था। जंगल के सभी जानवर उसकी सलाह लेते थे क्योंकि वह हमेशा समझदारी से बातें करता था। एक दिन जंगल में कुछ लकड़हारे आए। वे बड़े बड़े पेड़ों को काटने लगे। जंगल के जानवर बहुत डर गए क्योंकि पेड़ उनके घर थे। अगर पेड़ कट जाते तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती और खाने के लिए फल भी नहीं बचते। सभी जानवर शेर राजा के पास पहुंचे और अपनी चिंता व्यक्त की। शेर भी चिंतित हुआ लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उल्लू वहां आया और बोला, महाराज, हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना होगा। मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। शेर और सभी जानवर उल्लू की ओर देखने लगे। उल्लू ने कहा, हमें लकड़हारों को डराना होगा ताकि वे यहाँ से चले जाएं और दोबारा जंगल में न आएं। सभी जानवर हैरान हो गए। हिरन बोला, लेकिन वे तो बहुत ताकतवर हैं, हम उन्हें कैसे भगा सकते हैं? उल्लू मुस्कुराया और बोला, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, ताकत का नहीं। उल्लू ने रात में अपने कुछ पक्षी मित्रों के साथ मिलकर लकड़हारों की गाड़ियों में छेद कर दिए ताकि वे ठीक से चल न सकें। अगली सुबह जब लकड़हारे पेड़ काटने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं। वे परेशान हो गए लेकिन हार नहीं मानी। तब उल्लू ने अपनी अगली चाल चली। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर लकड़हारों के शिविर में रात के समय डरावनी आवाजें निकालने लगा। कभी पेड़ से अजीब आवाजें आती, कभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती। कुछ बंदरों ने लकड़हारों के औजार छिपा दिए। लकड़हारे घबरा गए और आपस में कहने लगे, ये जंगल भूतिया लगता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लकड़हारे डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गए और दोबारा कभी वापस नहीं आए। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए और उल्लू को धन्यवाद दिया। शेर राजा ने उल्लू की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे जंगल का रक्षक घोषित किया। सभी जानवर उल्लू के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे और समझ गए कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से भी बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।